तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं पहले ही कह दिया हूँ कि आपका वेडनेसडे और थर्सडे एएनएम का चलेगा, 2 पेपर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग संडे को सुबह 10 बजे और संडे को ही सुबह शाम में 6 बजे 2 पेपर और 2 पेपर वेडनेसडे और थर्सडे का 4 पेपर फर्स्ट ईयर का सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन बैंक प्रतिदिन दे रहा हूं, जहां पे ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा देता हूं और सब्जेक्टिव आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा बार बार पूछा गया है। इस सारा पीडीएफ मैं आपको nursingyan.com पर डाल दूंगा। एएनएम के सेक्शन में एएनएम के क्वेश्चन बैंक में आपको सारा क्वेश्चन बैंक पीडीएफ में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। दूसरी चीज़ें, ये किसी भी स्टेट में आप एएनएम कर रहे हैं आपके लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि इस सिलेबस से बाहर आप में पूछा जाएगा, नहीं। सबसे पहले सितंबर 2012 के एग्ज़ाम में एएनएम के फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि पहला सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पेपर होता है। और मैं बता दूं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में मैं 2013 का पेपर आप लोग को दे रखा हूं, ठीक है ना। पिछले वाला वीडियो 2013 का आ गया था, तो यहाँ पे मैं 2012 का आप लोग को मैं करा देता हूँ, ठीक है ना, 2012 का। तो आप लोग देख लीजिए। चलिए, समय 3 घंटा 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। पहले 15 तो आपको ऑब्जेक्टिव से पूछता है, 15-20, ठीक है, देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक में पूछा है बीसीजी का टीका डैश रोग से बचाता है। किस रोग से बचाता है? टीबी से बचाता है, ठीक है। जन्म के समय कितना दिया जाता है? तो 0.05 ml दिया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। AWW का पूरा नाम क्या होता है? AWW आंगनवाड़ी वर्कर होता है। क्या होता है? आंगनवाड़ी वर्कर होता है, ठीक है। आगे है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है ना। आगे है दाई का प्रशिक्षण कितने दिनों तक की अवधि का होता है? तो 1 माह का होता है, 30 दिन का होता है, ठीक है ना। आगे है विचारों को एक दूसरे को व्यक्ति तक पहुंचाने को क्या कहते हैं? यानी हमारा विचार अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं तो उस पहुंचाने को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस पहुंचाने, ये हमारे अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाने को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। जहाँ पे हम कोई ना कोई मीडियम का उपयोग करते हैं, चाहे टेलीफोन हो, ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो, ये मीडियम का जहाँ उपयोग होता है वो कम्युनिकेशन बन जाता है, ठीक है ना, संचार बन जाता है। ओके, आगे है, आगे अपना मैचिंग है। मैचिंग देख लीजिए। मैचिंग भी 5 नंबर का है। कहता है मिश्रित ऑडियो विजुअल माध्यम क्या होता है? तो मिश्रित ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है कि जहाँ दिखने वाला भी हो और सुनने वाला भी हो, श्रव्य हो और दृश्य हो। श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना। जिसमें दिखता भी हो और सुनता भी हो वह आपका ऑडियो विजुअल एड्स होता है, ठीक है। जैसे टेलीविज़न में हम देख भी सकते हैं और उसमें स्पीकर लगा होता है, सुन भी सकते हैं। तो ऐसा माध्यम जिसमें सुनने के लिए स्पीकर भी हो और देखने के लिए चित्र भी हो, तो वो ऑडियो विजुअल एड्स बन जाता है, ठीक है ना। आगे है चिकित्सीय पुनर्वास। मेडिकल रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? तो मेडिकल रिहैबिलिटेशन जो होता है, मैं बता दूं यहाँ पे क्या करता है, आपको पता होना चाहिए। मेडिकल रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है, पुनर्वास का मतलब होता है कि शारीरिक क्रिया करने के लिए ट्रेनिंग करना, जीवन को जीने के लिए ट्रेनिंग करना। पुनर्वास यानी फिर से जीवन में वापस लाना, पुनर्वास कराना ही चिकित्सीय पुनर्वास होता है, जहाँ पे व्यक्ति को शारीरिक क्रिया करने के लिए ट्रेनिंग किया जाता है। खसरा जो होता है, खसरा का टीका मैं बता दूँ, खसरा जो होता है, तो जो खसरा होता है मैं बता दूं कि पहला टीका 9 महीने पर लगता है, ठीक है। और MMR का दूसरा टीका 16 से 24 महीने पर लगता है, पता होना चाहिए। और अपन यहाँ पे प्राथमिक रोग निरोधक स्तर, प्राइमरी डिजीज प्रिवेंशन जो होता है, जहाँ पे शीघ्र निदान और उपचार की व्यवस्था होती है। तो ये आपका जो है 5 बहुत आसान मैचिंग है, मैंने बता। अब यहाँ पे आता है ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत बताना है। होम विजिट नियोजित होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए होम विजिट। तो जी बिल्कुल, होम विजिट जो होना चाहिए प्लानिड होना चाहिए। कहाँ जाना है, कितने घर में करना है, ये प्लानिड होनी चाहिए, नियोजित होनी चाहिए। रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट नर्सों के लिए कोई महत्व नहीं है, तो गलत है भाई। रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट का बहुत महत्व होता है, लीगल से लेकर रिकॉर्ड से लेकर देखभाल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बिनिंग 4 से 6 माह पर शुरू की जाती है, गलत। बिनिंग 6 महीने या उसके बाद शुरू किया जाता है। सूखा रोग विटामिन ए की कमी से होता है, गलत। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। गैदर एक परामर्श की तकनीक है, ठीक है, देखिए।
तो यहाँ पे देखिए सूखा रोग विटामिन ए की कमी से होती है, गलत। गैदर एक परामर्श की तकनीक है, तो बिल्कुल गैदर एक परामर्श की तकनीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ पे देख लीजिए किन्हीं में से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक है, 24 नंबर। जैसे लोक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका बताना है, परिवार के प्रकार, स्वास्थ्य के डायमेंशन, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के नैतिक व्यवहार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताना है, एंड जाति एवं वर्ग में अंतर बताना है, परामर्श के बारे में बताना है, ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में बताना है। तो कुल मिला के आपको 8 में से कोई भी 6 का ही जवाब देना है। इसी प्रकार से आपके स्टेट में हो सकता है कि 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन ही पूछ ले, 5-5 नंबर 20 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, तो उसी प्रकार से जवाब देते हैं, ठीक है ना। पूछने का तरीका अलग हो सकता है। आगे है अब लॉन्ग क्वेश्चन है, जहाँ पे 12 नंबर का एक प्रश्न है, 3 का जवाब देना है, 4 पूछता है, 3 का जवाब देना है। हो सकता है आपके स्टेट में 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन का जवाब 45 नंबर में, हो सकता है 10 नंबर का ही पूछे। तो ये 10, 15, 12 जो है अलग अलग डिवाइड होता है स्टेट में, अपने अपने हिसाब से काउंसिल एग्ज़ाम लेती है, लेकिन क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। मार्किंग सिस्टम तो अपने हाथ में ना, कि वो कितने मार्क के कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मार्किंग में तो किसी का हाथ नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का घटक, कम्युनिकेशन का विधि, तो ये अपना कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है। आगे है यहाँ पे देखिएगा स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, और भारत की प्रमुख समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताना है, ठीक है ना। ये हो गया। आगे है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को परिभाषित करें, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत लिखे, रोग निरोधक के स्तर लिखे। देखिए ये सारा जो क्वेश्चन है ना जीएनएम में है, मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन प्रॉपर जो सिलेबस के बात होता है ना कि सिर्फ एएनएम के लिए, वो मैं नहीं किया हूँ। बाकी आप जाके देखिएगा ना, जितना सारा क्वेश्चन है सारा जीएनएम में मिल जाएगा। और पढ़ने की बात है तो आप जीएनएम में जाकर क्वेश्चन सर्च करके, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है तो आप सर्च करेंगे नर्सिंग ज्ञान प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, तो वहाँ पे वो सारा टॉपिक आ जाएगा, समझ गए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से सर्च करेंगे कम्युनिकेशन नर्सिंग ज्ञान, तो कम्युनिकेशन वाला जो भी मैंने पढ़ाया है सब आ जाएगा। सर्च करेंगे मैरिज विवाह, तो विवाह से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने नर्सिंग ज्ञान पर जो पढ़ाया गया है। प्रकार लिखना है, एएनएम की विवाह परामर्श एवं लिंग शिक्षा में भूमिका लिखिए। तो ये सब क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 3 का ही जवाब देना है। तो इस प्रकार से आपको मैंने करा दिया, ठीक है ना। अब ये जो मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको प्लेलिस्ट बना दिया हूँ एएनएम के लिए, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट से ये सारा क्वेश्चन बैंक जो दे रहा हूँ देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको जाना होगा nursingyan.com पर। कहाँ जाना पड़ेगा, nursingyan.com गूगल में वेबसाइट है, nursingyan.com में जाएंगे, एएनएम वाला में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।